चिराग पासवान को बिहार में 35+1 सीटें चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी इस बार चाहती है कि बिहार में एक जनाधार अपना जो है वो समेट ले। नरेंद्र मोदी के हनुमान अपना राम का साथ छोड़ देंगे। अपने पार्टी के लिए, अपने जात जमात के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस चाहता है कि 100 सीट इस बार हमें मिलना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उस पर तैयार नहीं है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान को बिहार में 35+1 सीटें चाहिए। 35 विधानसभा की और एक सीट जो है वो एमएलसी की सीट वो चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान की डिमांड 40 सीटों पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है। 5 सीटें चिराग पासवान कम कर देंगे, लेकिन बीजेपी तब पर भी तैयार नहीं है। देखिए, एनडीए गठबंधन में 112 सीटों की डिमांड जनता दल यूनाइटेड कर रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी इस बार चाहती है कि बिहार में एक जनाधार अपना जो है वो समेट ले, क्योंकि 2020 में इसी चिराग पासवान की वजह से, यानी इनकी पार्टी की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर चली गई थी। 45 विधायक इनके पास आए थे और इस वजह से नीतीश कुमार नहीं चाहते कि इस बार चिराग पासवान या फिर बाकी अन्य घटक दलों की वजह से उनके सामने ये परिस्थितियां आए, और इस वजह से चर्चा है कि एक एमएलसी की सीट और 35 सीटों की डिमांड चिराग पासवान कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चिराग क्या एनडीए गठबंधन को अलविदा कह देंगे? क्या नरेंद्र मोदी के हनुमान अपना राम का साथ छोड़ देंगे? देखिए, चिराग पासवान ये बात कहते हैं ऑन रिकॉर्ड, कैमरा के सामने, मीडिया के तमाम इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि उनको किसी पद की लालसा नहीं है। अपने पार्टी के लिए, अपने जात जमात के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। भरे मंच से उन्होंने कहा है कि जब बात अपने जाति की आ जाएगी, बात अपने पार्टी की आ जाएगी, तो मेरे लिए मंत्री पद मायने नहीं रखता है। इसी पटना के बापू सभागार में चिराग पासवान ने बयान दिया था। अब सवाल यह है कि चिराग दो बातें क्यों कहते हैं? नरेंद्र मोदी का समर्थन भी वो चाहते हैं और वो अपने पार्टी को बचाना भी चाहते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति ही ऐसी है कि ये दो पैरेलल लेकर चलना ही पड़ता है। चुनाव जब नजदीक आएगा, ये प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से किया जाता है। चिराग पासवान की पार्टी ही नहीं, बल्कि बिहार के तमाम जो घटक दल हैं, चाहे एनडीए के हो या फिर महागठबंधन के हो, ये लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हैं। एनडीए गठबंधन की बात छोड़िए, अगर महागठबंधन की तरफ भी अगर ध्यान देंगे आप, तो वहां भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तल्खियां चल रही हैं। कांग्रेस चाहता है कि 100 सीट इस बार हमें मिलना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उस पर तैयार नहीं है। कांग्रेस 70 सीटें लेकर के पिछली बार सिर्फ 19 विधायक ही जिता पाई थी, और इस वजह से ये लालचन कांग्रेस के ऊपर लगते रहता है आरजेडी की तरफ से कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री न बनने के कारण सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी ही है। और इस वजह से कांग्रेस ने भी इस बार ठान लिया है कि अगर मुझे सीट नहीं मिलेगी तो हम अकेले लड़ जाएंगे वाम दलों के साथ में। बहरहाल, चिराग पासवान की पार्टी क्या करेगी यह आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन 35+1 सीट चिराग पासवान ने डिमांड किया है। हालांकि अगर कायदे से देखा जाए, नियमतः देखा जाए, तो चिराग पासवान के पास में 2 एमएलसी की सीट होनी चाहिए, क्योंकि अगर 11 विधायक पर एमएलसी एक बनते हैं तो चिराग पासवान के पास 2 एमएलसी की सीट होने चाहिए। लेकिन तब पर भी चिराग जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर चिराग पासवान को ही 35+1 सीट दे दी जाएगी तो बचे जीतन राम मांझी, वो तो 1 दर्जन से ज्यादा सीट चाहते हैं। अगर वो गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीट पर बातचीत करते हैं तो उनके खाते में मात्र 6 सीटें ही जाएंगी। वही बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की करे तो उपेंद्र कुशवाहा तो फिलहाल किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जीते नहीं है। काराकाट में वो जीतना चाहते थे, लेकिन पवन सिंह की वजह से उनको हारना पड़ा। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया, और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कहते हैं कि किसने मुझे हराया, ये सभी जानते हैं। इन सब के बीच में अगर 35+1 सीट चिराग पासवान को ही मिल जाएगी तो बाकी सीटों पर क्या होगा? लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के तमाम नेता ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि इतनी सीटें हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक सर्वे का आंकड़ा ये बताता है कि बीजेपी 20 से 25 सीटें ही चिराग पासवान को देने के लिए तैयार है। क्या चिराग एनडीए से अलग हो जाएंगे? क्या चिराग पासवान के पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं दिख रहा है? चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच एक नई रणनीति, नया गठबंधन भी बन सकता है,
क्योंकि चिराग और प्रशांत किशोर एक साथ रहे हैं हमेशा, उनके बीच मित्रवत संबंध भी है। ये एक बिहार है, गठबंधन की राजनीति बनते बिखरती रहती है। सीट और अपने पार्टी और अपने जाति के लिए नेता यहाँ पर गठबंधन भी तोड़ सकते हैं। चिराग ऐसा करेंगे, आपको लगता है? अपने राय कमेंट में रखिए, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।